नवरात्रि का पावन पर्व माँ दुर्गा की उपासना के लिए खास होता है। माता रानी नवरात्रि के दिन आगमन एवं प्रस्थान की सवारी पे जनमानस का प्रभाव इसमें पड़ता है। तो इस बार नवरात्रि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को 3 अक्टूबर को रात के 12:18 से शुरू हो रही है, जो कि गुरुवार है, और 4 अक्टूबर को 2:58 पर इसकी समाप्ति होगी। और नवरात्रि में इस बार जो माँ दुर्गा है या माँ भगवती है, उनका जो आगमन हो रहा है वह पालकी पे हो रहा है। और पालकी पे होने के कारण क्या है कि इस साल जो आगमन है वह शुभ माना नहीं जा रहा है। माँ दुर्गा का पृथ्वी पे पालकी पे आना शुभ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी बड़े रोग को फैलने का संकेत दे रहा है। साथ में इसमें आर्थिक स्थिति का भी उतार चढ़ाव होने की आशंका है। और इसके साथ साथ ये जो है हमारे जितने भी जनमानस हैं उसमें उसके लिए भी खतरनाक साबित होने की संभावनाएं हैं। यानी इनमें रोग के साथ साथ कंगा कलेश इत्यादि भी फैलने की संभावनाएं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भविष्य मार्ग से आपका आचार्य। मैं आज आपको माँ दुर्गा के आगमन के बारे में बता रहा हूँ कि माँ दुर्गा का सवारी क्या है, साथ में कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। तो इस समय आप ये जाने कि माँ दुर्गा की सवारी तो पालकी है, और इनका जो प्रस्थान है वह भी काफ़ी युद्ध की स्थिति में लाकर प्रस्थान करेगी। कहने का मतलब यह है कि इनका जो प्रस्थान है वह अभी संसार में या जगत में युद्ध की स्थिति पूरा पैदा कर देंगी। और युद्ध की स्थिति में जितने भी सनातनीय अधर्म लोग हैं, जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, जो हमारे धर्म का विनाश करने के कगार पे हैं, या जिनकी सोच गलत है, जो समाज में कुरीतियाँ फैला रहे हैं, साथ में रोग विनाश हो रहे हैं, इन सब का समाप्ति करते हुए माँ दुर्गा चली जाएंगी। तो इस बार माँ दुर्गा का जो कलश स्थापना है उसका शुभ मुहूर्त है सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक। और अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त जो बन रहा है वह 11:46 से लेकर 12:36, ये आपका अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कलश स्थापना करें तो वह मिट्टी के बर्तन से करें। वह किसी भी ठोस वस्तु में या किसी भी आप स्टील के या पीतल के किसी भी पात्र में आप कलश स्थापना नहीं करें। मिट्टी के बर्तन से करने पे आपकी जो जीवन की प्रगति उन्नति है मिट्टी के भांति समर्पित रहेगी और आप जीवन में आगे बढ़ोगे, ऐसा मान्यताएं हैं। तो दोस्तों, माँ नवरात्रि में वैसे तो माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, और सभी रूपों का महत्व जो है सो अलग अलग होता। उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि नवरात्रि में अष्टमी या नवमी में कन्या पूजन करते हैं, और कन्या पूजन के साथ ही माँ की विदाई भी करते हैं। और इस दिन 9 दिन आपको क्या करना चाहिए? आपको 9 दिन रोज सुबह और शाम माँ दुर्गा की आरती करना जरूरी है। अगर माँ दुर्गा की आरती नहीं करोगे तो आपका जो नवरात्रि का फल है या आपका नवरात्रि का जो पूजा है वह फलीभूत नहीं होगा, ऐसा मान्यता है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।